हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजू वत्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग करेंगे। मैंने हिंदी ग्रामर के लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट करवा दिए हैं। एक आध जो छूट रहता है वो भी जो है रेगुलर हम करेंगे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें से जो टॉपिक आपको समझना है वहाँ से समझ लीजिए। तो आज हम हिंदी ग्रामर का कौन सा टॉपिक करेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय हमेशा परीक्षा में 2 या 3 नंबर के आते हैं और उसमें हम कई बार जो बहुत पजल होते हैं। आइए देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम उन्हीं पजल होने वाले हर पहलू को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। पहले तो हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। शब्द का एक छोटा भाग है, शब्द का छोटा पार्ट होता है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर या शब्द के आगे जुड़ते हैं और शब्द को एक अलग अर्थ प्रदान करते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग। ऐसे ही प्रत्यय है, जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो कई बार तो स्टूडेंट्स यही पजल होते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो ध्यान लेते हैं एक आगे लगता है एक पीछे, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कौन सा आगे लगता है कौन सा पीछे। उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय आगे होता है। तो देखिए, आइए देखें। पहले एक छोटी सी ट्रिक है, ये समझ ले। अब ऊ की जो शेप है बेटा वो कैसी है? ए जैसी है, ठीक है ना। ऊ की शेप कैसी है? ए जैसी है। और पै, अब देखिए पै से हम पढ़ेंगे पीछे और ऐसे हम पढ़ेंगे आगे। तो ऊ को हम ए पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊ की शेप ए जैसी है, ए आगे और पै से पीछे, यानी कि जो शब्दांश पीछे लगता है वो प्रत्यय और जो आगे लगता है वो उपसर्ग, ठीक है। ये डाउट तो हमारा शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो उपसर्ग शब्द होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। आज हम तीनों पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है शब्द के आगे शब्दांश यानी कि उपसर्ग जो है लगते हैं। अब देखिए, पहले संस्कृत के कुछ पढ़ते हैं हम शब्द। फर्स्ट है, जैसे मैंने ये उपसर्ग लिखे हुए हैं, जैसे अ, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप, दुर, दुस, निर, सम, सु और प्री, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने वर्ड लिखा हुआ है अनाथ। एग्जामिनर आपसे कैसे पूछता है? या तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि दिए गए शब्द से उपसर्ग निकालिए, या एग्जामिनर आपसे पूछेगा दिए गए शब्द से उपसर्ग निकाल के मूल शब्द बताइए, ठीक है। अब मैंने शब्द लिखा हुआ है अनाथ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शब्द के आगे उपसर्ग हम लगाते हैं वो उपसर्ग वाला जो शब्दांश है वो और जो मूल शब्द है उन दोनों के अर्थ आपस में रिलेट होने चाहिए, आपस में संबंधित होने चाहिए। समझ आ गया? और निरर्थक मूल शब्द कभी भी निरर्थक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सार्थक होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, शब्द लिखा हुआ अनाथ। अब देखिए, इसमें उपसर्ग क्या है? क्या है इसमें? ए। और मूल शब्द क्या बच गया बेटा? अनाथ। नेक्स्ट है अनु। अब अनु से देखिए शब्द अनुचर। अनु माने पीछे चलने वाला, पीछे पीछे, और चर माने चलने वाला। चर क्या है? इसमें मूल शब्द है। और अनु क्या है बेटा? इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए अपमान। तो इसमें देखिए अप क्या है? उपसर्ग, और मान क्या है? मूल शब्द। ऐसे ही अव से अवगुण। गुण क्या है? इसमें मूल शब्द, और अव इसके आगे जुड़ गया तो क्या बन गया? अवगुण। और अव क्या है? इसमें उपसर्ग। अभियोग, अभि क्या है? उपसर्ग और योग मूल शब्द, ठीक है। मूल जो वास्तविक शब्द है उसके आगे शब्दांश जुड़ के कुछ और मीनिंग दे रहा है वो, ठीक है ना। आजन्म, आ क्या है? उपसर्ग, और जन्म क्या है? मूल शब्द। उत्थान। अब देखिए, इसमें आफ है, आफ वर्ण है, तो यहाँ आके वैसे तो पूरा लिखा जाएगा पर हलंत लग जाएगा। और हलंत का क्या मीनिंग होता है? हलंत का मीनिंग होता है कि जो जिसके ऊपर हलंत लगा हुआ है जिसके नीचे, वो वर्ण क्या है? हाफ है। तो ऐसे ऐसे निकलेगा इसमें से उपसर्ग। उससे क्या है ना? उत्थान। उत प्लस
थान। तो थान क्या है इसमें बेटा, मूल शब्द और उत उपसर्ग। उपदेश, देश मूल शब्द और ऊपर क्या है, ऊपर उपसर्ग। ऐसे है दुर्गम। अब देखिए ये वाली, अब मैं आपको जो है रै के 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों प्रकार की भी एक वीडियो बनाऊंगी कि रै के जो 3 प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, कैसे वो लगते हैं, और उनकी कौन सा रै जो पूर्ण होता है, कौन सा आफ होता है, किसको लगता है कि वो वर्ण आफ बन जाता है, ये सारी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए जब ऊपर उड़ियन रै लगता है ये हमेशा आधा होता है। ये वाला रै जो होता है, इस रै का जो ये रूप होता है ये बेटा आफ होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ जो हमने इस उपसर्ग बना वो क्या है, रै और नीचे अलंत लगा दिया दुर, तो दुर क्या हो गया इसमें उपसर्ग और गम मूल शब्द। ऐसे ही है दुष्कर। मैंने आप लोगों को व्यंजन संधि जब समझाई थी तब विस्तार से आपको बताया था। अगर वो संधि वाला टॉपिक वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो देखिए। श, मैंने ये बताया था श, ये वाला श आ जाए, ये वाला ये आ जाए, ये दोनों ही श क्या बनाते हैं, जब इनका संधि विच्छेद करते हैं तो ये स बनते हैं। सेम वही प्रोसीजर इसमें भी होता है। दुष्कर, यहाँ पे श है तो ये श कैसा बन जाएगा, स सड़क वाला बन जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ये क्या बन गया, दुस क्या बन गया इसमें उपसर्ग, और कर क्या बन गया बेटा इसमें मूल शब्द, ठीक है। ऐसे इसमें निर्गुण आ गया, रै उड़ियन रै है तो निर हलंत लग गया, और गुण क्या बन गया मूल शब्द सम। ये भी मैंने आपको जब संधि कराई थी तो ये बिंदी वाले भी नियम मैंने समझाया था कि जब अंक की बिंदी होगी और जब हम इसका विच्छेद करते हैं, संधि में जब विच्छेद करते हैं तो वो मैं बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम उपसर्ग में होता है कि जब बिंदी वाले शब्द आते हैं और जब उसमें से हम उपसर्ग निकालते हैं तो वो क्या बनता है बेटा, मैं लग जाता है, ठीक है। तो सम क्या हो गया बेटा उपसर्ग, और पूर्ण क्या हो गया मूल शब्द। और ये जो ऊपर बिंदी है ये हाफ होती है, इसलिए इसके यहाँ पे क्या लग गया, हलंत लग गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुपात्र, इसमें से कोई वो है ही नहीं, सु निकल गया, पात्र मूल शब्द। ऐसे ही प्री, प्री क्या है उपसर्ग और वार मूल शब्द। ये तो थे संस्कृत के कुछ, आप इसकी रेगुलर जो रफ नोटबुक निकाल के शब्द लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए कुछ हिंदी के शब्द, अनमोल। अब देखो अन से क्या बना, अनमोल वर्ड बना दिया। मोल क्या है मूल शब्द और अन्न क्या है उपसर्ग। अधमरा, अध मूल शब्द ना सॉरी उपसर्ग और मरा मूल शब्द। 29, उन क्या है ये उपसर्ग और 30 मूल शब्द। दू मूल शब्द सॉरी उपसर्ग और बला मूल शब्द। कै उपसर्ग पूत, ठीक है, कपूत, ठीक है। अब देखिए स उपसर्ग पूत मूल शब्द। भर, भर क्या है बेटा उपसर्ग और पूर्व मूल शब्द। बिन देखा, बिन उपसर्ग बन गया और देखा क्या बन गया मूल शब्द। चौराया, चौ मूल शब्द उपसर्ग और राहा मूल शब्द, ठीक है। अब देखिए कुछ संस्कृत के नाम से ही पढ़ के हमें अलग से समझ आ जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये हिंदी के हैं, संस्कृत के, उर्दू के। अब देखिए जैसे इसके जैसे हिंदी के थे अन, अध, उन, दु, क, स, भर, बिन, चौ, ठीक है। ये सारे क्या थे हिंदी के थे उपसर्ग। और आपने यह ध्यान रखना है कि कभी भी उपसर्ग में क्या नहीं लगती, विसर्ग यानी कि जो बिंदियां होती हैं वो नहीं होती किसमें उपसर्ग में, समझ आ गया। अब देखिए उर्दू के कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। ब, बा, बै, बद, गैर, हम, ना, सर, ला, कम, ये सारे किसके शब्द हैं उर्दू के। आइए इनका वर्ड देखें। वैसे बनाम, बै क्या हो गया बेटा उपसर्ग और नाम मूल शब्द। अब बा से देखिए बाकायदा, बा हो गया उपसर्ग और कायदा मूल शब्द। अब देखिए बेटा बे से बेदखल, बे क्या हुआ उपसर्ग और दखल मूल शब्द। बदनाम,
बद से बदनाम, बद क्या हुआ, उपसर्ग और नाम मूल शब्द। गैर, गैर गैर हाजिर, गैर से उपसर्ग और हाजिर मूल शब्द। हम दम, हम उपसर्ग है ना, और दम क्या हुआ मूल शब्द। ना, नादान, नादान, ना उपसर्ग और दान मूल शब्द। सर, ऐसे ही सर उपसर्ग और ताज मूल शब्द। ऐसे ही ला उपसर्ग और इलाज मूल शब्द। कम उपसर्ग और जोर मूल शब्द। ये निकालने बहुत जो है आसान होते हैं। अब कई वर्ड ऐसे होते हैं, एक आध वर्ड मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। कई ऐसे होते हैं जिनमें से उपसर्ग ज्यों का त्यों नहीं निकलता। अब जैसे वर्ड लिख दिया मैंने, वर्ड है अत्यधिक। अब इसमें से अगर आपने पढ़े ही नहीं तो आप सीधे से क्या कर दोगे, अत्य, अत्य बन गया भाई इसमें, ठीक है। बट अत्य का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। अब देखिए, कई जो वीडियो में आपको ने देखा होगा, कई कहते हैं कि इसमें जो है संधि के नियम लागू नहीं होते, पर मैं ये कहती हूँ कि इसमें कई शब्दों में जो संधि के नियम लागू होते हैं। जैसे यह किस संधि में आता है मोस्टली, मैंने बताई है जो संधि चेक करवाई थी कि जो यह है वो हमेशा मोस्टली 99% किस में आता है, यण संधि में आता है। और यह बनने का नियम क्या बताया था मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो गुण संधि के नियम होते हैं वो यण संधि में विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। गुण संधि के नियम सारे यण संधि में। तो यह किससे बनता है, ई प्लस ए, ई प्लस ए से बनता है यह। वही नियम यहां लागू होगा कि ई प्लस यह, यानी कि पहले शब्द में ई होगा और दूसरे में ए। अब देखिए इसका उपसर्ग क्या निकलेगा, अति, और मूल शब्द क्या होगा, अधिक। अत्यधिक का मतलब यही होता है ना, बहुत ज्यादा। अति माने भी बहुत अधिक होता है ना, अति हो गई भाई, अति। और अब देखिए यहाँ पे ई प्लस ऐसे क्या बन रहा है, यह। तो अत्यधिक में क्या शब्द था, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे अध्यादेश, उसमें भी क्या है, अधि बन जाएगा, ठीक है। तो कई वर्ड्स इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको जो है ये उपसर्ग आसानी से अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।